तैयार हो? तैयार हो? शुरू करते हैं भैया। नमस्ते। पहली बात बताओ, कैसे हो? कितने घंटे काम किया? पिछले हफ्ते कितना काम किया? अपने जीवन में कितना प्राउड हो अपने आप को लेके? दूसरी चीज, आज बहुत बड़ी प्रॉब्लम पे बात करने वाले हैं भैया। मुठबाजी नहीं रुक रही हमसे। आई 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 लव मुठबाजी, आई हेट मुठबाजी। आई लव मुठबाजी, आई हेट मुठबाजी। करता हूं, फिर उससे नफरत करता हूं। और ये प्रॉब्लम मैं 400 बार 400 लोगों से पूछ चुका हूं, 400 लोगों ने समाधान दिया है इस प्रॉब्लम का, तब भी मेरे जिंदगी से जाती नहीं है। आओ भाई, तुम्हें हम एक और समाधान देते हैं। मेरे को आपसे एक सिंपल सा प्रश्न पूछना है, जो भी मुठबाजी के में विलंबित है, डूबा हुआ है, निकल नहीं पा रहा, अपनी जिंदगी में आप रोक नहीं पा रहे। मेरे को आपसे प्रश्न पूछना, आपके अपने जीवन में कितने प्रोजेक्ट्स हैं? तुम्हारी जिंदगी में कितने प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं? अब प्रोजेक्ट का मतलब क्या होता है? प्रोजेक्ट मतलब ये नहीं होता कितनी चीजें हैं जिनसे तुम कनेक्टेड हो, जिनसे तुम एंगेज हो। हमें लगता है हमारी जिंदगी में, मैंने क्योंकि स्कूल में पार्टिसिपेट कर रखा है, कॉलेज में पार्टिसिपेट कर रखा है, मैं जॉब में जाता हूं, मेरे पास 10 ड्यूटीज हैं जिनको मुझे निभाना है और रिस्पॉन्सिबिलिटीज जिनको मुझे निभाना है। तो मेरी जिंदगी में बहुत सारी चीजें हैं जो चल रही हैं। ये चीजें कॉन्सिक्वेंस हैं ऑफ एन एडमिशन प्रोसेस और अ प्रोसेस ऑफ सस्टेनेंस को इंश्योर करने के लिए जिसमें तुमने घुसा दिया। मेरे को घर में खाना खिलाना है, मुझे अपना पेट भरना है, मुझे अपने बैंक अकाउंट में कुछ पैसे होने चाहिए, इसके लिए मैं नौकरी कर रहा हूं। ये एक एंगेजमेंट है। तो नौकरी पे रोज सुबह जाना एक ड्यूटी है, एक कॉन्सिक्वेंस है, क्योंकि तुमने नौकरी के लिए अप्लाई किया था और तुम्हारी नौकरी लग गई। उसका प्रोजेक्ट एक कंप्लीटली डिफरेंट चीज होती है। नौकरी में जाना, स्कूल में जाना, कॉलेज में जाना, ये कॉन्सिक्वेंस है एडमिशन का या फिर पार्टिसिपेशन का। प्रोजेक्ट होता है कि मैं इस स्कूल में टॉप पे रहूंगा, मैं अपनी जो भी जॉब में कर रहा हूं, मुझे 2 साल में निकलना है, मुझे ये परफॉर्मेंस रखनी है, 1 साल मुझे यहां से ये करना, टर्न मारना है या फिर शिफ्ट मारना है, मेरे स्किल लेवल ये होना चाहिए। ये डिफरेंस है प्रोजेक्ट्स में और एंगेजमेंट्स में। तो अपनी जिंदगी में होता क्या है, हम बहुत भारी मात्रा में सेटिस्फाइड रहते हैं क्योंकि हमारी लाइफ में एंगेजमेंट्स बहुत चल रहे हैं। आई हैव अ लॉट ऑफ एंगेजमेंट्स, आई हैव अ लॉट ऑफ फकिंग थिंग्स टू डू। तो यार ऐसा तो हो नहीं सकता मेरे पास चीजें नहीं है करने को। नहीं दोस्त, तुम चीजों में पार्टिसिपेशन ले रखा है, तुम चीजों में एंगेज्ड हो। इसका मतलब ये नहीं तुम एक्टिवली रोज सुबह उठ के किसी चीज के लिए लड़ रहे हो। कोई चीज है जो तुम्हें मोटिवेट कर रही है, कोई चीज है जिसको तुम्हें क्लियरली लेड आउट पाथ है जिस पे तुम्हें चलना है, वो नहीं हो रहा तुम्हारी जिंदगी में। उन्हें कहते हैं प्रोजेक्ट्स। सुबह उठ के मेरे भाई, एवरी डे के बेसिस पे कितनी चीजें हैं एक्टिवली जो तुम्हारे प्रोजेक्ट्स हैं, जो तुम सुबह उठते हो तो तुम उठा के पेपर पेन या फिर जहां पे भी प्लानिंग कर रहे हो, स्केड्यूलिंग कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो अपनी जिंदगी की, चाहे वो नोशन ऐप हो, चाहे एक नोटबुक हो, चाहे कैलेंडर हो, किसी भी प्रकार का, जहां पे तुम लिखते हो, अपनी प्रोग्रेस ट्रैक करते हो, जहां पे तुम्हारा 6 मंथ्स प्लान, 3 मंथ्स प्लान, ईयरली प्लान, सब कुछ है तुम्हारा उन प्रोजेक्ट्स के अंदर कि मैं कहां जा रहा हूं, मुझे कहां जाना है, मुझे कहां तक पहुंचना है, वो डिफाइंड है। कितने सारे प्रोजेक्ट्स हैं ऐसे तुम्हारी जिंदगी में जो चल रहे हैं? एक भी है एक्टिवली? मैं लेटेंट प्रोजेक्ट्स की बात नहीं कर रहा, मैं डॉर्मेंट प्रोजेक्ट्स की बात नहीं कर रहा, जो कि डिसाइड किया था, फिर हम सो गए, फिर हमने गेमिंग ऑन कर ली, फिर हम स्ट्रीमिंग कर रहे हैं आजकल। यार देखते हैं, बड़ा मजा आता है यार, आजकल कंट्रोवर्सी चल रही है भाई। तो भाई बुरा मत मानना, तुम्हारे प्लान दफन हो चुके हैं बहुत पहले। ये प्रोजेक्ट जो थे ना, ये दफन हो चुके हैं। तुम्हारी जिंदगी चल रही है मजे के भाव में, एटमॉस्फेयर में। वो जिंदगी में मुठबाजी ही होगी। इट्स एज सिंपल एज दैट भाई। उस जिंदगी में मुठबाजी ही होगी क्योंकि तुम्हारी जिंदगी में तुमने डिफाइन किया है, मैं डे टू डे बेसिस पे जिस चीज को अपने आप को दूंगा वो है मजे। मजे का सबसे कह लो काइंड ऑफ स्टिमुलेटिंग एंड इजिएस्ट सोर्स क्या हो सकता है? मुठबाजी। मुठबाजी से बेटर उस मोमेंट में क्या चीज है जो स्टिमुलेटिंग है? गेमिंग में भी चलो मजा आता है, लेकिन गेमिंग में रिवॉर्ड चल रहा है, तुम खेल रहे हो, एंगेज हो, तुम स्टोरी टेलिंग में, ठीक है, वो एक प्रोलॉन्ग्ड प्रोट्रैक्टेड मजा है, लंबे टाइम तक तुम चल रहा है, तुम्हारा 6 घंटा तुमने बर्बाद किया। स्ट्रीमिंग देख रहे हो, स्ट्रीमिंग में क्या होता है, 3 घंटा तुम बैठते हो, लेकिन मोमेंट्स ऑफ रियल ट्रू फन क्या होते हैं? वो 15 मिनट के होते हैं या 20 मिनट के होते हैं, आधे घंटे के होते हैं, फिर 1 घंटे के होते हैं। यानी कि तुम्हारा 33% ऑफ फन है 100% डेडिकेशन में। मुठबाजी में तुम 15 सेकेंड से 1 घंटा जो भी तुम कर रहे हो उसमें तुम्हारा हाइटेंड मजा मिल रहा है ना। एफर्ट कितना लग रहा है? अंडा। तो भाई क्यों नहीं करोगे जब तुम्हारी जिंदगी में तुमने कोई अलॉट ही नहीं कर रखा है मेहनत द्वारा, फोकस द्वारा, एनर्जी नियुक्त करके द्वारा, प्रोजेक्ट जिसमें तुम्हें गर्व होता है जब तुम एक एक स्टेप लेते हो।
वो जिंदगी जो कि वेस्ट्रल की तरह तुम जी रहे हो, वो जिंदगी जिसमें तुम बस पड़े हो और वो चल रही है, दिन निकल रहे हैं, महीने निकल रहे हैं, तुम्हें पता नहीं चलता, साल बदल जाते हैं, तुम्हारी बढ़ते आ जाती है और तुम्हें हवा नहीं लगता, तुम्हें कुछ नहीं उखाड़ा, तुम्हें लगता है तुम्हारी जिंदगी में बस चीजें चल रही हैं, ये महसूस होता है और मजे के भरोसे तुम अपने दिन व्यतीत करते हो। क्यों वो इंसान मुठबाजी पे हेविली रिलाय नहीं करेगा दोस्त? मैं लॉजिकल बात कर रहा हूं। कैसे हो सकता है तुम ना रिलाय करो? इट मेक्स टोटल सेंस। तुम उसमें चाहे कितनी बकवास कर लो कि मैं न्यूरो साइंस पढ़ूंगा, मैं बड़ा डोपामीन समझना चाहूंगा, मैं बड़ा नोफैक के पर्सपेक्टिव से देखना चाहूंगा, मैं इस पे इतना ज्यादा फोकस पुट कर लूंगा कि मेरी जिंदगी क्या है उस पे मेरा फोकस अंडा रहेगा। मुठबाजी बहुत इजीली साइडलाइन हो जाएगी एज अ बाय प्रोडक्ट या फिर एज अ कॉन्सिक्वेंस, अगर तुम अपनी जिंदगी में कुछ प्रोजेक्ट्स ले आओ जो तुम्हारी जिंदगी के लिए हैं। यानी कि तुम्हारा जो भी नाम है, मेरे मित्र या सखी, अगर तुम उस नाम पे थोड़ी सी रिस्पेक्ट ऐड करना चाहते हो, उस नाम की थोड़ी सी इज्जत करना चाहते हो अपने मन में, तो वो जो कर्म करोगे उसमें इज्जत लाने के लिए, वो कर्म ऑटोमेटिकली मुठबाजी जैसे बेस लेवल एक्साइटिंग एंड स्टिमुलेटिंग प्लेजर जो होते हैं उनको बहुत साइडलाइंस पे रख देगा। मैं ये नहीं कह रहा मुठबाजी गलत चीज होती है, अच्छी चीज होती है, समझना उस चीज को, लेकिन जिंदगी में सेंटर में रहने लायक चीज तो नहीं है। इतनी औकात तो नहीं है मुठबाजी की, ना सेक्स की, ना सेक्स सीकिंग की, ना मेड सीकिंग की, या चूतिया काटने की किसी की, या झूठ बोलने की, या सेक्सटिंग करने की। इन सब चीजों की इतनी औकात तो नहीं है कि जिंदगी का ये सेंट्रल भाव बन सकते हैं, या एक्शन हो सकते हैं, या थिंग हो सकती है जिसपे तुम कहो कि ये है मेरी लाइफ का सेंट्रल थिंग जो मैं करता हूं, ये मेरी पहचान है। मेरे नाम के साथ अगर मैं पूछूं 70% क्या अटैच होता है एक्शंस में, कर्मों में, तो वो सेक्स रिलेटेड है, मुठबाजी रिलेटेड है, सेक्स सीकिंग रिलेटेड है। बहुत डिसअपॉइंटिंग बात है अगर ये है तुम्हारी जिंदगी की सबसे प्रायोरिटीज कर्मों में, और वो कॉन्सिक्वेंस है ना प्रायोरिटीज होने का, वो कॉन्सिक्वेंस है डीप्रायोरिटाइज्ड प्रायोरिटीज होने का। यानी कि तुम्हारी जो प्रायोरिटीज तुमने अपने दिमाग में एक बार बनाई थी, प्लान करी थी, तो उनको डीप्रायोरिटाइज कर चुके, उनको दफन कर चुके हो। तो मेरा सिंपल सा तुमसे आने को मैं रिक्वेस्ट यही होगी, प्रोजेक्ट्स बनाओ अपने नाम में थोड़ी सी। जब पहले होता है ना, जब जागे तब सवेरा वाला जो सीन है, अब जाग जाओ, जाग जाओ मेरे दोस्त, जाग जाओ मेरे दोस्त, तुम अब जाग जाओ। इस मोमेंट से डिसाइड करो अपने नाम पे मैं थोड़ी सी रिस्पेक्ट ऐड करूंगा। सिस्टमैटिक वे में मैं 1 से 3 प्रोजेक्ट्स बनाऊंगा। वो हो सकता है चाहे मेरी शरीर के लिए हो, कि मेरे को अपने शरीर को कहीं लेके जाना है, पहला प्रोजेक्ट ये हो गया। दूसरा हो सकता है बुद्धि को लेके हो, तीसरा हो सकता है कल्टीवेशन को लेके हो, चौथा हो सकता है कल्टीवेशन के अंदर ही आ गया नॉलेज को लेके हो, पांचवा हो सकता है क्रिएटिव हो, छठा हो सकता है आर्टिस्टिक हो, सातवां हो सकता है कोई स्किल बेस्ड हो। भाई 3 प्रोजेक्ट्स बड़े अपनी जिंदगी बना और उनको फिर प्रॉपरली ब्रेक डाउन कर, उन पे काम कर, एक दिन ऑफ ले, सिंपल उनको हर हफ्ते क्या करना है उसको प्लान करने को, उसको प्लीज बैठ के देख डेली बेसिस पे कि मेरी प्रोग्रेस क्या चल रही है, ब्रेक डाउन कर उन चीजों को, उनको अचीव कर, गोल सेटिंग कर, 1 घंटे से 2 घंटा नियुक्त कर दिन में, सिर्फ 2 घंटा नियुक्त कर। मैं ये नहीं कह रहा 5 घंटा 10 घंटा, सब बकवास होती है। जो भी कुछ प्रोजेक्ट दिए उन पे अगर तुम 1 घंटा भी काम करो, 1 हफ्ते में 7 घंटा काम किया तुमने, 3 हफ्ते में 21 घंटा काम किया, 21 घंटा किसी चीज पे बैठे हो तुम, बहुत बड़ी बात होती है यार। और तुम ना बैठो तो कुछ नहीं है। जब तुम्हारी जिंदगी में प्रोजेक्ट्स होते हैं और प्रोजेक्ट्स द्वारा रिस्पेक्ट, प्रोजेक्ट्स द्वारा एक्साइटमेंट, प्रोजेक्ट्स द्वारा काइंड ऑफ प्राइड आने लग जाती है, हैप्पीनेस आने लग जाती है, मोटिवेशन आने लग जाती है, फोकस आने लग जाती है, तुम एक चीज देखोगे, ये जो बेस लेवल प्लेजर्स है ना, इनसे दिमाग ऑटोमेटिकली थोड़ा सा हटना तुम्हारा शुरू हो जाएगा। ये थोड़ा लंबा प्रोसेस है, एक दिन में नहीं होगा, बट जहां जहां आगे बढ़ते चले जाओगे तुम्हें पता चलेगा कि शायद मैं 1 घंटे में अगर मेरे को इतना रिटर्न में मिल रहा है सेल्फ एस्टीम के बेसिस पे, तो उसको मैं 2 घंटा कर सकता हूं। मैं अपने प्रोजेक्ट का काउंट 4 कर सकता हूं, मैं इस पे भी दिमाग लगा सकता हूं, मैं इसमें भी बेटर कर सकता हूं। अपने नाम की इज्जत की बात हो रही है यहां पे। तुम्हारी जिंदगी में प्रोजेक्ट्स कितने हैं? मुठबाजी गलत या खराब चीज नहीं है। मैं उस जोन पे तो जाने वाला नहीं हूं जहां पे मैं बाइनरीज में खेलूं, एक्सट्रीम्स में खेलूं, या फिर तुम्हें बैठ के मैं अगेन हवा वाली बातें करूं कि ये छोड़ दोगे तुम्हारी बॉडी में ये 400 चीज हो जाएंगी। भाई उसके लिए साइंस है। जिसके पास दिमाग होगा या जिसके पास थोड़ा सा भी है, अगर टाइम आपके पास, साइंस खोल के पढ़ लो, वो उनका आंसर आपको मिल जाएगा। कितना क्लेम्स में
एक्चुअल में क्रेडिबिलिटी है उन। तो वो बकवास मैं नहीं करूंगा यहां पे। मैं तुम्हें एक फैक्चुअल, समझदारी, कॉमन सेंसिकल बात बताना चाहूंगा। साइंटिफिक क्लेम्स नहीं है दोस्त। सेल्फ एस्टीम बेस्ड अपनी लाइफ को फोकस करो। तुम्हारे अपने नाम पे अगर तुम सोचते ही नहीं हो इसको मैं एक एम्पायर की तरह एक्सपैंड करना चाहूंगा, या फिर एक यार मैं इतिहास में इस वक्त में पैदा हुआ हूं तो कुछ तो इम्पैक्ट क्रिएट करना चाहूंगा, मैं कुछ हूं, मैं हूं, अगर इसमें ही विश्वास नहीं है तुम्हारा तो मैं सिर्फ मजे के लिए तो रहेगा ना, उसके बियॉन्ड कभी वो निकल ही नहीं पाएगा। और ये इतनी छोटी चीज है कि हर कोई इसको लगा सकता है। इसमें सिर्फ आपको क्या करना है, एक माइंडसेट शिफ्ट भी जरूरत नहीं है। आपको सिंपल अवेयर होना है इस ख्याल से लेके मैं कुछ हूं या मैं हूं तो मैं अपने लिए कुछ चीजें करना चाहता हूं। चाहे अब 3 प्रोजेक्ट्स तुम खुद से सिलेक्ट करो और वहां से शुरू हो। अपने आप वो चीजें साइडलाइन होंगी। मैं नहीं कह रहा एकदम से हो जाएंगी, मैं नहीं कह रहा 3 हफ्ते में होंगी, मैं भी नहीं कह रहा हो सकता 3 महीने में हो, बट प्लीज एक बार शुरू तो करो इस पथ पे चलना। अपने आप को जिंदगी में सुबह उठ के 3 चीजें होनी चाहिए जो एंगेजमेंट्स नहीं है तुम्हारी लाइफ में। स्कूल तो जाने जाना है, एंगेजमेंट्स के अलावा 3 चीजें हैं जिनके लिए तुम जीते हो, जो तेरे प्रोजेक्ट्स हैं, तुम्हारे प्रोजेक्ट्स हैं। ये 3 चीजें मुझे करनी हैं, मैंने डिसाइड करी हैं मेरे लिए, इनसे मैं सेटिस्फैक्शन पाना चाहता हूं। और एक बार करके देखो प्लीज प्लीज। बुटबाजी सारी चीजें ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इतना भयंकर लेवल में डीप्रायोरिटाइज ना हो जाए, मेरा नाम बदल देना। लेकिन अगर तुम्हारी लाइफ में प्रोजेक्ट्स नहीं हैं और तुम सिर्फ एंगेजमेंट्स के उस पर जी के और अपने आप को ये सांत्वना दे रहे हो कि ओ शिट मेरी लाइफ में एंगेजमेंट्स हैं, क्लियरली कोई न्यूरो साइंटिफिक प्रॉब्लम है, क्लियरली कोई साइकाइट्रिक प्रॉब्लम है ये। थैंक यू भाई। आप सोल्यूशन निकाल के दिखा दो, उसमें मैं निकाल के दिखा दो।